तो कंसेप्ट यही है कि जब किसी द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण पूछे, द्विघात समीकरण का अस्तित्व पूछे, अस्तित्व मतलब समझाओ कि ओकरा में से मूल को ज्ञात कर सकते हो या नहीं ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। अस्तित्व के बारे में पूछे ना, तो अस्तित्व पूछे, अस्तित्व, जब किसी द्विघात समीकरण में अस्तित्व के बारे में ज्ञात करना हो, के बारे में ज्ञात करना हो, खैर वो अगला चैप्टर में पढ़ना है, चलो कोई बात नहीं, ज्ञात करना हो। तब देखो सबसे पहली बात है ना उसका विवेचक, किसी भी द्विघात समीकरण का यदि विवेचक आपको पता चल जाता है तो समझ जाइए उस द्विघात समीकरण का पूरा अवकात आपको पता चल गया, जिसको हम लोग कहते हैं d बराबर b² - 4ac। कोई भी द्विघात समीकरण को हल करने से पहले यदि आप जानना चाहते हो कि उसका हल होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहले हम विवेचक चेक कर लेंगे। यदि विवेचक ठीक ठाक से आया तो इसका मतलब है कि निकाला जा सकता है, और अगर विवेचक ही गड़बड़ा गया तो समझो कि उसको हल नहीं किया जा सकता है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे भाई, आइए उदाहरण भी दे देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ध्यान देना 3 कंसेप्ट है बोला, यदि d निकाला, d हल करोगे ना और d निकाल के आ गया 0, और दूसरा ये हो सकता है कि d जैसे ही तो निकाला हो सकता है 0 से कुछ आ जाए, बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा आ सकता है ना। चलो तीसरा, और d निकाला हो सकता है 0 से कुछ आ जाए, छोटा आ जाए। तो मुद्दा ये है कि इसमें जो मूल होता है, मूल, इसमें जो मूल होता है, मूल मतलब कौची पढ़ लिया, शून्यक या किसका, x का मान, तो जब 0 से छोटा रहे तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसे कोई हल नहीं किया जा सकता, नहीं हल कर सकते हो आप, नहीं होगा, समझ रहे हैं। अर्थात माइनस में ही रहेगा, ये जब निकालोगे 0 से छोटा का मतलब क्या हो गया कि माइनस में निकाल करके आएगा, है ना। आई तो 0 है ही है, 0 से बड़ा का मतलब कुछ भी निकल के आएगा, प्लस में निकल करके आएगा। तो यहाँ पर मूल जो है ना, इसमें जो होता है मूल वास्तविक और अवास्तविक और समान होता है। मैं बता रहा हूँ क्या होता है, ये आगे भी पढ़ाऊँगा, लेकिन फिर भी इसमें भी मूल जो है वो वास्तविक और क्या होता है, असमान होता है, वास्तविक और असमान होता है। एक ही बार पढ़ा देता हूँ ना, ताकि आगे भी तुम लोग को कोई दिक्कत ना हो। चलो देखो इसको ऐसे कर देता हूँ, आ जाओ इधर देखिए, इसको कर देता हूँ कि मूल जो है ना, मूल वो अवास्तविक और असमान होता है, अवास्तविक और क्या होता है, असमान होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत VVI, एकदम लिख लेते हैं VVI, इसको याद रखना है अच्छा से। द्विघात समीकरण को यदि पूरा समझना है तो इसको याद रखना होगा। चलो समझते हैं बढ़िया से। 3 को याद रखना कोई बड़ा चीज़ नहीं है। पहला ये कैसे याद रखेगा, d बराबर 0 है, फिर d है जो 0 से कोची है, बड़ा है, फिर d है जो 0 से कोची है, छोटा है। इसको पढ़ेंगे कैसे, d बराबर 0, d ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0, यानी d का मान 0 से छोटा होगा। तो आप लोग पढ़े हो कि 0 से बड़ा है मतलब प्लस में, और 0 से छोटा इसका मतलब माइनस में। तो देखो अब इसको याद कैसे रखना है, मूल तो तीनों में लगा हुआ है। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी माइनस आ जाए, जब भी माइनस आ जाए तब वो क्या कहलाएगा, अवास्तविक, यानी कि आप उसको हल नहीं कर सकते हो, वास्तविक चीज़ नहीं है, रियलिटी चीज़ नहीं है, काल्पनिक चीज़ है, आप उसको हल नहीं कर सकते हो। और रही बात समान और कौची के, असमान के, तब बराबर के चिन्ह रहेगा तो समान लिखना है, बराबर मतलब समान होता है। अब बराबर के चिन्ह ना रहेगा तो कौची लिखना है, असमान लिखना है। नहीं, यहाँ पर गलत लिखा गया मेरे से, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, असमान होगा। मैं बोला था सही लेकिन लिखाया गलत, यहाँ पे कौची लिखाएगा, असमान। ये चीज़ें समझ में आ रहा है आपको। मैं बोला देखो मूल तो सब में लिखाने का बोला, और d लेस देन वाला 0 में कौची है, खाली अवास्तविक है, बाकी सब में क्या होगा, वास्तविक होगा। समझ गए यहाँ तक। मूल जो है जब 0 से छोटा रहेगा तभी कौची होता है, अवास्तविक होता है, बाकी दोनों में क्या होगा, वास्तविक होगा। अब रही बात ये वाला लिखने की बात, तो ये चिन्ह पर डिपेंड करता है कि यदि 0 के बराबर है तो समान लिखेंगे, बराबर मतलब क्या हुआ, समान ना। यदि बड़ा या छोटा है तो कौची लिख देंगे, असमान। तो बराबर मतलब समान होता है, और ये सब के मतलब क्या हो गया, असमान हो गया। सिंपल, कितना सिंपल था याद करना, है ना। अब इस चीज़ को तुम लोग को नोट करके चलना पड़ेगा, ये बहुत मस्त कंसेप्ट है, आप इसको नोट करो। चलो समय देता हूँ, नोट करो। 5 मिनट का समय है मैक्सिमम, 5 मिनट के अंदर है जो आप लोग उसको नोट कर लो, ठीक है।
तो कंसेप्ट यही है कि जब किसी द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण पूछे, द्विघात समीकरण का अस्तित्व पूछे, अस्तित्व मतलब समझाओ कि ओकरा में से मूल को ज्ञात कर सकते हो या नहीं ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। अस्तित्व के बारे में पूछे ना, तो अस्तित्व पूछे, अस्तित्व, जब किसी द्विघात समीकरण में अस्तित्व के बारे में ज्ञात करना हो, के बारे में ज्ञात करना हो, खैर वो अगला चैप्टर में पढ़ना है, चलो कोई बात नहीं, ज्ञात करना हो। तब देखो सबसे पहली बात है ना उसका विवेचक, किसी भी द्विघात समीकरण का यदि विवेचक आपको पता चल जाता है तो समझ जाइए उस द्विघात समीकरण का पूरा अवकात आपको पता चल गया, जिसको हम लोग कहते हैं d बराबर b² - 4ac। कोई भी द्विघात समीकरण को हल करने से पहले यदि आप जानना चाहते हो कि उसका हल होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहले हम विवेचक चेक कर लेंगे। यदि विवेचक ठीक ठाक से आया तो इसका मतलब है कि निकाला जा सकता है, और अगर विवेचक ही गड़बड़ा गया तो समझो कि उसको हल नहीं किया जा सकता है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे भाई, आइए उदाहरण भी दे देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ध्यान देना 3 कंसेप्ट है बोला, यदि d निकाला, d हल करोगे ना और d निकाल के आ गया 0, और दूसरा ये हो सकता है कि d जैसे ही तो निकाला हो सकता है 0 से कौची आ जाए, बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा आ सकता है ना। चलो तीसरा, और d निकाला हो सकता है 0 से कौची आ जाए, छोटा आ जाए। तो मुद्दा ये है कि इसमें जो मूल होता है, मूल, इसमें जो मूल होता है, मूल मतलब कौची पढ़ लिए, शून्यक या किसका, x का मान, तो जब 0 से छोटा रहे तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसे कोई हल नहीं किया जा सकता, नहीं हल कर सकते हो आप, नहीं होगा, समझ रहे हैं, अर्थात माइनस में ही रहेगा। ये जब निकालोगे 0 से छोटा का मतलब क्या हो गया कि माइनस में निकाल करके आएगा, है ना। आई तो 0 है ही है, 0 से बड़ा का मतलब कुछ भी निकल के आएगा, प्लस में निकल करके आएगा। तो यहाँ पर मूल जो है ना, इसमें जो होता है मूल वास्तविक और अवास्तविक और समान होता है। मैं बता रहा हूँ क्या होता है, ये आगे भी पढ़ाऊँगा, लेकिन फिर भी इसमें भी मूल जो है वो वास्तविक और क्या होता है, असमान होता है, वास्तविक और असमान होता है। एक ही बार पढ़ा देता हूँ ना, ताकि आगे भी तुम लोग को कोई दिक्कत ना हो। चलो देखो इसको ऐसे कर देता हूँ, आ जाओ इधर देखिए, इसको कर देता हूँ कि मूल जो है ना, मूल वो अवास्तविक और असमान होता है, अवास्तविक और क्या होता है, असमान होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत VVI, एकदम लिख लेते हैं VVI, इसको याद रखना है अच्छा से। द्विघात समीकरण को यदि पूरा समझना है तो इसको याद रखना होगा। चलो समझते हैं बढ़िया से। 3 को याद रखना कोई बड़ा चीज़ नहीं है। पहला ये कैसे याद रखेगा, d बराबर 0 है, फिर d है जो 0 से कोची है, बड़ा है, फिर d है जो 0 से कोची है, छोटा है। इसको पढ़ेंगे कैसे, d बराबर 0, d ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0, यानी d का मान 0 से छोटा होगा। तो आप लोग पढ़े हो कि 0 से बड़ा है मतलब प्लस में, और 0 से छोटा इसका मतलब माइनस में। तो देखो अब इसको याद कैसे रखना है, मूल तो तीनों में लगा हुआ है। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी माइनस आ जाए, तब वो क्या कहलाएगा, अवास्तविक, यानी कि आप उसको हल नहीं कर सकते हो, वास्तविक चीज़ नहीं है, रियलिटी चीज़ नहीं है, काल्पनिक चीज़ है, आप उसको हल नहीं कर सकते हो। और रही बात समान और कौची के, असमान के, तब बराबर के चिन्ह रहेगा तो समान लिखना है, बराबर मतलब समान होता है। अब बराबर के चिन्ह ना रहेगा तो कौची लिखना है, असमान लिखना है। नहीं, यहाँ पर गलत लिखा गया मेरे से, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, असमान होगा। मैं बोला था सही लेकिन लिखाया गलत, यहाँ पे कौची लिखाएगा, असमान। ये चीज़ें समझ में आ रहा है आपको। मैं बोला देखो मूल तो सब में लिखाने का बोला, और d लेस देन वाला 0 में कौची है, खाली अवास्तविक है, बाकी सब में क्या होगा, वास्तविक होगा। समझ गए यहाँ तक। मूल जो है जब 0 से छोटा रहेगा तभी कौची होता है, अवास्तविक होता है, बाकी दोनों में क्या होगा, वास्तविक होगा। अब रही बात ये वाला लिखने की बात, तो ये चिन्ह पर डिपेंड करता है कि यदि 0 के बराबर है तो समान लिखेंगे, बराबर मतलब क्या हुआ, समान ना। यदि बड़ा या छोटा है तो कौची लिख देंगे, असमान। तो बराबर मतलब समान होता है, और ये सब के मतलब क्या हो गया, असमान हो गया। सिंपल, कितना सिंपल था याद करना, है ना। अब इस चीज़ को तुम लोग को नोट करके चलना पड़ेगा, ये बहुत मस्त कंसेप्ट है, आप इसको नोट करो। चलो समय देता हूँ, नोट करो। 5 मिनट का समय है मैक्सिमम, 5 मिनट के अंदर है जो आप लोग उसको नोट कर लो, ठीक है।
चौथा, है ना। तो 19 के सवाल नंबर चौथा जो कहता है वो ये कहता है कि 3a² देखो, यदि नोमा में तुम लोग ध्यान से पढ़ा होता तो मुझे नहीं लगता कि नहीं बनना चाहिए। देखने पर कुछ न कुछ जरूर एहसास होता है, समझे। अब प्लस में हो गया हमारा 4b², है ना बाबू। अब बराबर में क्या है 0। चलो देखो, कोई बच्चा इसमें से कितना ऐसा बच्चा है जिसको लगता है कि हाँ सर देखने पर मेरा दिमाग काम किया कि फलानमा सूत्र पर है। हाँ बोला, +2ab। इससे बढ़िया कोई चीज़ है तो दिख तो रहा है साफा साफा कि a² है +b² है, लगता है कि 2ab है। और अगर जिसको नहीं दिखाई देता है तो उसको कमी है, बहुत कुछ कमी है, वो खाली खाई पिए में लग रहा था। देखो कैसे है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, √3 a और x टोटल का कौची होल²। ठीक है, डरिए नहीं। हालांकि एक चीज़ और है, पता है क्या, 3 है ले दे जी, लेकिन हाँ लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता, छोड़ो यार। इसको कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हल कीजिए, है ना। कौजे का हल करना है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हल करना है। तो छोड़ो, देखो इधर सबसे पहले लिखना है, दिया है, लिखना है यहाँ a बराबर, b बराबर और c बराबर, तीनों निकाल लो। कैसे निकलेगा ध्यान देना, अच्छा से जरा समझना। x² के गुणांक को क्या कहते हैं, a कहते हैं। तो x² का गुणांक कौन हो गया, ये पूरा के पूरा ना भला। यही यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जरा इस चीज़ को समझ गए। x के गुणांक को क्या कहते हैं, b कहते हैं। तो x के गुणांक हो गया हमारा 8ab और बाकी जो बच गया वो हमारा क्या कहलाएगा, c कहलाएगा, यही ना। तो लिख भाई द्विघात सूत्र से, चल भोला द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र के फार्मूला यूज करना है ना, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अब बटा में 2a। चलो कैलकुलेशन सिर्फ हार्ड होने वाला है, बाकी सब ठीक है। माइनस, अब b के जगह पर कौची है बाबू 8ab, यही है। अब प्लस माइनस √, फिर b के जगह पर 8ab है, तो ये हो गया 8ab का कौची हो गया स्क्वायर, सही है यहाँ तक। अब माइनस 4ac, तब 4 गुने a के जगह पर कितना है, ताकि 3a² है, ठीक है। अगुने c के जगह पर कितना है, ताकि 4b² है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना होना चाहिए। चलिए अब बाटा में अब लिखने की बारी आ गया। बाटा में 2a है, 2 गुने a का मान कितना है 3a² है। चलो अब हल करो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि आपको कैलकुलेशन आता है तो अच्छी बात है, और ना आता है तो सीखिए, ठीक है। नहीं आता तो सीखना बहुत ज़रूरी है। चलो देखो इधर 3 दूनी बाटा में कितना हो गया भोला 6a² हो गया, ठीक है यहाँ तक। इधर देखिए -8ab अब प्लस माइनस इधर हो गया √, ठीक है। ध्यान देना 8 के स्क्वायर हो गया 64 और a के स्क्वायर हो गया a², ठीक है। चलो अब b के स्क्वायर करेंगे b², अब माइनस था माइनस है, तीनों में गुना है ना, तब बोला 4 तिया अब बरचौ 48, बरचौ 48। अब a² को b² से गुना करेंगे तो हो जाएगा a² b², ठीक है यहाँ तक। चलिए गुड। अब बराबर फिर से बता दे दिली ना, जे है जे लिख दिलिए। चलो देखा माइनस में 8ab है, अब प्लस माइनस है और √, 64 को a² b² में से 48 को a² b² घटेगा। 64 को आम है, इनमें से 48 को आम घटेगा तो कितना बचेगा 16 को। चलिए 16 a² b², 16 को a² b² बचेगा ना। चलो ध्यान देना। अब यहाँ पर बात करें तो कितना है बोलिए -8ab अब प्लस माइनस, अब ध्यान देना अब वर्गमूल निकालने जा रहे हैं जी। तो 16 के वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, ठीक है। और a² का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना बचेगा a, अब b² का निकालेंगे तो b, रूट से बाहर निकला तो स्क्वायर कैंसिल हो जाना भोला, तो इसीलिए ऐसा हुआ। बाटा में 6a
स्क्वायर। अब देखा, ध्यान दिया अच्छा से, ये अब एक बाद में तू कॉमन लेके काट भी सकलो, लेकिन हम एगो सलाह देबो ना कि मत काटा काटी करा, सीधे एक बार प्लस ले ला, एक बार माइनस ले ला, कॉमन कुछ उतना लेते रहते। तो इसको ऐसा काम कीजिए, लिख दीजिए कि प्लस लेने पर और फिर माइनस लेने पर। ठीक है, यहाँ तक इधर लिख देना माइनस लेने पर। ध्यान देना जरा अच्छा से। तो ये जो हमारा x बराबर होगा वो हो जाएगा -8ab, अब प्लस कौच हो जाएगा 4ab, अब बाटा में कौच हो जाती 6a स्क्वायर। ये पहले समझा, प्लस सिर्फ लिया हूँ तो यहाँ से सिर्फ प्लस वाला लिखना है, प्लस को चिन्ह लिखना है, बाकी सब छाप देना। ठीक है, अगर माइनस वाला लेके चल रहा हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा जगह है क्या, हाँ, तो यहाँ हमारा हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस में खाली लेके चलना है ना, इतना, अब माइनस हो जाएगा 4ab, अब बाटा में क्या होने वाला है 6a स्क्वायर। ये है जो है। चलो अब इसको हल करते हैं। तो ये जो हो गया बराबर दे करके देखिए, 4ab है कोची में प्लस में, 8ab है माइनस में, तो घटेगा तो माइनस में बचेगा ना, -4ab, अब बाटा में है 6a स्क्वायर। अब काटना शुरू करो, देखो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, एगो ए से एगो ए कटा, तो ऊपर में बचा -2b, अब बाटा में बचा 3a। क्या समझे? ठीक है ना, इतना हमारा हल हुआ। इधर देख लीजिए, अब इधर देख लीजिए, दोनों के दोनों माइनस में है, तो -8 -4 -12ab हो जाएगा, कहा कि दोनों ये भी ही है ना, इसलिए जुड़ जाएगा। अब बाटा में कौची है 6a स्क्वायर, अब काट दीजिए, 6 दूनी 12 हो गया, एगो ए से एगो ए कट गया, तो -2b, अब बाटा में कौची बचा a बचा। यही हमारा कौची है, दोनों के दोनों कौची है, आंसर है। बस शून्य के बराबर, जगह नहीं है इसीलिए कि चिन्ह आप लोग खुद दे लेना, बहुत दिन से क्लास कर रहे हो, इतना तो सेंस ऑफ ह्यूमर हो ही गया। चलिए क्लियर, बात को आगे बढ़ाएं। अब इसको उतारना है नहीं, अभी रुक, चलिए तो उतार लिया होगा इसको। नेक्स्ट देखो, अब जो है वो द्विघात सूत्र है, द्विघात सूत्र, द्विघात बहुपद में मैंने पढ़ाया था द्विघात सूत्र। ध्यान देना जरा, x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac अब बटा 2a, यही जो है हमारा कौची है, द्विघात सूत्र है। यही हमारा द्विघात सूत्र है। x मतलब शून्य, शून्य क्या मूल कहिए। अभी जो हम लोगों ने ये जो पढ़ा ये इसी पर लागू होने वाला है, क्योंकि देखो कई बार चीज़ें क्या लिखी हुई रहती है, देखो इसको ऐसे भी लिखा हुआ रहता है जी, कन्फ्यूजन मत होना तुम लोग। ठीक है, देखो कैसे जी, -b प्लस माइनस √d लिख रहा है बचवा, अब बटा 2a लिख रहा है। अब देख लो दोनों एक ही चीज़ है, कैसे जो बताऊँ, हाँ d का फॉर्मूला है, रूट तो रूट सेम है ना, b² -4ac को ही तो d कहते हैं, तो अब ऐसे लिख दिया। इसका मतलब इसके अंदर क्या लिखा था, विवेचक। अब कई बार किताबों में लिखे हुए क्या देखोगे भाई, देख लो या करके ऐसे लिखा रहेगा। अब 20 जगह 20 रगन पढ़ना जरूरी नहीं है, मेरी बात को समझो, तुमको जो अच्छा लगे वो तुम पढ़ लो, अब वो तुम याद रखो, विवेचक बटा 2a, ये देखिए ऐसे लिखा रहता है। तो अब क्या दिक्कत है, क्या टेंशन है भाई, तीनों तो एक ही चीज़ है, सेम है, तो आप इसको याद रखो ना। आप क्यों 20 को याद रखने वाले हो, लेकिन मेरा काम है पढ़ाना, मैं लिखा देता हूँ, मैं बता देता हूँ, ताकि बच्चा लोग को जब भी मिले कोई भी अन्य किताब में भी, चाहे वो BTBC हो या KCC ना हो, किसी में से भी आप पढ़ो तो आपको ये ना एहसास लगे कि हाँ इस तरह का फॉर्मूला मैंने नहीं पढ़ा है। ठीक है ना, तो तीनों सेम है ना, तो आप इसको भी कभी मौका मिले तो जरूर उतार लेना। आप पिछला क्लास में भी द्विघात बहुपद में भी पढ़ाया गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कोची पर, एक्सरसाइज पर। एगो दूगो उदाहरण दे देता हूँ, फिर आता हूँ ये सब बैक पर। ठीक है, तुम लोग पर, तो इसमें से कोई एगो दूगो तो उदाहरण मेरे को देना ही पड़ेगा। चलिए तो नेक्स्ट की बात करते हैं, ध्यान देना। तो पहला सवाल ये कहता है, 19 नंबर सवाल है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को क्या ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए। मेरे को बोला ये नहीं कि चेक कीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ही बोला नहीं गया है कि चेक करना है, सीधे कहा जाएगा कुछ मूल ज्ञात कीजिए। तो दो चीज़ है, अगर आप अपना सेफ्टी देखना चाहते हो तो पहले चेक कर लो, क्योंकि आपको चिप बनाना है ना, इसको थोड़ी क्यों बनाना, ये तो आदेश दे के निकल गया। अंग्रेजी लोग तो अंग्रेजी बना के निकल गया ना, ये हम लोग को तो भोगना पड़ता है। हिंदी राष्ट्रभाषा होते हुए भी अपना अंग्रेजी भोगना पड़ता है। अच्छा ये देखिए, हिंदी से अंग्रेजी से एगो बात याद आया,
सुप्रीम कोर्ट का एक केस चल रहा था, उसमें मैंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मुद्दालय को इसलिए उसका केस जो है वो खारिज, उसका सुनवाई खारिज कर दिया क्योंकि वो हिंदी में बोल रहा था। उसका सुप्रीम कोर्ट का जज का कहना था कि तुम इंग्लिश में बात करो। सोचने वाली बात है। अब जिसको इंग्लिश नहीं आता है वो इंग्लिश में कैसे सुनवाई करेगा, अब जिसको हिंदी आता है वो हिंदी में सुनवाई करेगा। एक तरफ तो हमारा भारत का संविधान ये कहता है चाहे कि आपको कहीं भी हिंदी बोलने की भारत में पूरी आज़ादी है, आप हर ऑफिस हर सरकारी संस्था में आप हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे ट्रेन हो चाहे कहीं भी कुछ भी हो, कहीं भी भारत के किसी भी जगह पे किसी भी ऑफिसर के साथ आप हिंदी में बातचीत कर सकते हो। दूसरा तरफ से हमारे भारत का के संविधान का रखवाला सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, वही है जो हिंदी की अवहेलना कर देता है, कहता हिंदी में बहस नहीं चलेगा, इंग्लिश में बहस करना पड़ेगा। क्या मतलब बनता है, समझ में ही नहीं आता कि क्या करेगा नहीं करेगा। हमारा भारत है ये, सोच लीजिए यहाँ तरह तरह के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, जाति तो रहता ही है, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग खुद को भगवान समझते हैं, जैसे ही कुछ से कोई बड़ा पद मिल जाए तो उसको ऐसा लगता है कि मैं एक भगवान हूँ, हम उससे बड़ा कोई है ही नहीं। अरे इंसान होने के नाते क्या हो जाता दिक्कत, हर जगह पे लिखा हुआ हो तो और गड़बड़ा दिया हो, सुप्रीम कोर्ट का तो और बेइज्जत मिट्टी इज्जत मिट्टी में मिला दिया। क्या मतलब बनता है सभी चीज़ों का। चलो आ जाओ, देखो ध्यान देना। तो सवाल नंबर सबसे पहले पहला मैं बता रहा हूँ, ठीक है, किम्मा का पहला है 19 नंबर का पहला। ध्यान देना जरा अच्छा से, लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर क्या 0। तो सबसे पहले ना यहाँ से हमेशा ना ए बी सी निकाल लिया करो, क्या ए बी सी, ताकि फॉर्मूला में आप रख सको, है ना। तो देखो एक्स स्क्वायर के बगल में जो रहता है भोला उसको ए कहते हैं, यानी ए बराबर हमारा हो गया 4, ठीक है। एक्स के जो बगल में होता है उसको बी कहते हैं, यानी बी बराबर हमारा हो गया 3, और जो अचर पद होता है उसको कहते हैं सी, सी के जगह पर हमारा कितना है 5 है। अब चूंकि द्विघात सूत्र से पूछा है ना, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा तेरे को द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र फार्मूला लगे भी ना, तो फार्मूला देखो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बाटा में हो जाता है 2a, है ना। चलो अब इसको हल किया जाए। अब बराबर के सामने बराबर ही लिखना है, जरा ज़्यादा गड़बड़ नहीं करना है, जिस तरीका से मैं बनाता हूँ उसी तरीका से बोर्ड एग्जाम बनाना। चलो माइनस हो गया b, तब माइनस में देखो b के जगह पर कितना हो गया 3, अब प्लस माइनस हो गया, ये हो गया रूट अंडर, ठीक है पीछे। चलो बी स्क्वायर, तब b के जगह पर 3 है ना, तो 3 के स्क्वायर हो गया, ठीक है। माइनस 4 गुने ए के जगह पर कितना है 4, अब फिर से गुना सी के जगह पर कितना है 5, वेरी गुड। अब बाटा में कितना हो जाएगा 2a, तो 2 गुने ए के जगह पर जो दिया है वो रखोगे ना, मान रखने का मतलब क्या हो भला कि आप ए के जगह पर जहाँ जहाँ ए है वहाँ ए के जगह पर 4 रखोगे, अगर बी है तो बी के जगह पर 3 रखोगे, सी है तो सी के जगह पर 5 रखोगे, बाकी सेम टू सेम लिख दो, धर छप दो धर के। चलिए बराबर हो गया ऐसे, नीचे में 4 दूनी 8 हो गया, अब -3 है, ये कितना हो गया प्लस माइनस। देखो चीज़ों को स्थिर समझिए, मैं चाहूँ तो स्पीड में भी बता सकता हूँ, लेकिन जो पढ़ रहा है चाहे ऑनलाइन बच्चा जो पढ़ रहा है या ऑफलाइन पढ़ रहा है, उसका सब एक जैसा बच्चा नहीं होता है, तो सबको ध्यान में रखते हुए ना ज़्यादा स्लो चलना जरूरी है ना ज़्यादा फास्ट, मीडियम चला जाए ताकि दोनों का बच्चा समझ सके। हाँ जिनको स्पीड समझना है वो 2 गुना स्पीड में, ऑनलाइन बच्चा को यदि स्पीड में पढ़ना है तो 2 गुना स्पीड में वीडियो देखे, वीडियो प्ले का स्पीड क्या कर दे बढ़ा दे तो स्पीड में हो जाएगा। चलो देखो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, अब माइनस है तो माइनस, तीनों में गुना करेंगे पहले ना, अब 5 चौ अब 20 चौ 80 हो गया, वेरी गुड। ध्यान देना -3 अब प्लस माइनस ए रूट अंडर, ध्यान देना 9 माइनस 80 में घटेगा तो माइनस में कितना आने वाला 71, अब बटा में 8। अब यही जो है सस्पेंस है ना, मैंने क्या बोला था कि जब भी रूट के अंदर माइनस में आ जाए, है ना, रूट के अंदर जब माइनस में आ जाए तो उसका हल आप नहीं ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखना होगा, क्या लिखना होगा कि चूंकि d बराबर जो आया है, d का मान जो आया है d बराबर -71 आया है, इसी को कहते हैं d ना, d बराबर बी स्क्वायर -4ac को ही कहते हैं d ना। तो d का मान जो है माइनस कितना आया है 71 आया है, अतः हम कह सकते हैं कि d का मान जो है लेस देन क्या चीज़ है 0 है,
लेस देन जीरो मतलब क्या, जीरो से कौची है ये, कम है। माइनस में जितने बड़ा उतने छोटा। तो माइनस में अच्छा, अगर किसी बच्चा को पता नहीं है तो मैं थोड़ा देर के लिए बात बता दूं। ये है हमारी संख्या रेखा, अब बीच में हम लोग जीरो ले लेते हैं संख्या, ठीक है ना। अब इस संख्या रेखा की क्या जरूरत पड़ा सर जी, संख्या रेखा से ही किसी का वैल्यू डिसाइड होता है। तो देखो अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, उसी तरीक़ा से आगे चल जाइए अनंत तक। तो इधर होता है क्या, -1 -2 -3 -4, इस तरह से होता है ना। तो ध्यान देना, मैंने बोला था कि जीरो से देखो जैसे जैसे इधर रुख आ रहा है वो छोटा होता जा रहा है। ये -1 देखिए, अब इधर देखिए 4 है, 4 से वापस 3 हुआ, छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर घट रहा है, फिर घट रहा है। तो इधर रुखे अगर आ रहे हैं तो क्या होता है, घटता है, और इधर रुखे जा रहे हैं तो बढ़ता है। आप खुद देख लीजिए 1 2 3 4। तो देखिए अब इधर रुखे गेला पर बढ़ा है ना भला। तो अगर पूछे कि -4 बड़ा कि -1 बड़ा, तो माइनस कितना, 1 बड़ा, -1 बड़ा होता है ना। माइनस में जितने बड़ा उतने छोटा, एक ही ट्रिक याद रखिए बस। और जहाँ किसी के पास माइनस लग गया तो जीरो से सब के सब क्या हो गया, वो छोटा हो गया, ठीक है ना। तो इसके आगे माइनस लग गया ना, तो हम कह सकते हैं कि डी का मान जो आया है वो जीरो से कुछ आया, कम आया है। कम का चिन्ह यही है ना। हाँ, अतः इसका हल संभव नहीं है, या लिख सकते हैं कि अतः इसका मूल कौची बोला, इसका मूल कौची होगा, अवास्तविक और असमान होगा। अवास्तविक अभी पढ़े लिए बोला कि जब भी जीरो से छोटा हो जाए, जब भी जीरो से छोटा हो जाए, देखिए तो अवास्तविक होता है ना। और यहाँ पर अगर बराबर रहे तो समान लिखना, और बराबर न रहे तो असमान लिखना, बस सिंपल हो गया। तो मूल है जो अवास्तविक और क्या होगा, असमान होगा, असमान। असमान के मतलब होगी, अवास्तविक के मतलब होगी बोला कि उसको आप हल कर ही नहीं सकते हो, है ना, आप उसको हल कर ही नहीं सकते हो, तो असमान है। हाँ बोलिए, बोला। अब एक तो तरीका ये था कि बोर्ड एग्जाम में आपने बिना चेक के लिए क्या कर दिया, बना दिया। अब दूसरा मेथड था, हम अभी क्या बोले कि सेफ्टी के लिए यदि आप चाहते हो तो पहले क्या कर लो, चेक कर लो, यही ना। तो सबसे पहले मेथड 2 से बनाना होता, तो सबसे पहले हम लिखते कि दिया है, क्या दिया भाई, ताकि 4x² + 3x + 5 = 0, इतना मेरे को दिया गया था, है ना। अब a बराबर यहाँ से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, a b c का मान निकाल लो भाई, निकाल लीजिए ना। अब लिख भी विवेचक निकाल भाई, लिख भी, चूंकि d बराबर जो होता है वो होता है b² माइनस कौची होता है 4ac, यही ना बोला। तो b के जगह पर 3 हो गलो, तो 3 के स्क्वायर, यही ना, माइनस 4 गुने a के जगह पर 4 है, और गुने कितना हो गया c के जगह पर 5, तो 3 के स्क्वायर 9 हो गया, 5 × 4 = 20 कितना हो गया, 80 हो गया। घंटा है तो कितना में आ गया, -71 ना बोला। लिख भी ना कि चूंकि डी का मान जो आया है जीरो से कुछ आया है, कम आया है। अतः इसका मूल जो है, इसका मूल जो है क्या होगा, अवास्तविक, है ना। माइनस महिला पर अवास्तविक होगा, है ना, अवास्तविक, गलत लिखा गया। अतः इसका मूल जो है क्या होगा बोला, अवास्तविक, है ना, अवास्तविक और कौची होगा, असमान होगा, सही है। अवास्तविक और कौची होगा, असमान होगा। अवास्तविक के मतलब ये वाला कि आप इसको ज्ञात नहीं कर सकते हो जी, आंसर नहीं आ सकता, समझ गए। तो आप मेथड 2 भी कर, या मेथड 1 भी से भी बना सकते हो और मेथड 2 से भी बना सकते हो। अब जिसको हल ही नहीं कर सकते हो तब फिर द्विघात सूत्र लगाने से क्या फायदा, बुझा गया। चलो ठीक है, उतारा जाए फटाक से। कैसे बनवाएंगे तो बोर्ड एग्जाम में नंबर मिलेगा? हाँ एकदम बिल्कुल। किन्हीं बच्चा को अगर लगता है कि गुरुजी बिना चेक किए यदि मैं बना दिया, आगे फंस गया, तो आगे लिखा ना मैंने। और एक चीज और लिख सकता है, अगर ये नहीं लिखेगा मैंने तो एक चीज और लिख सकता है कि चूंकि रूट के अंदर यदि -71 आ जाए तो वो कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या। आप लिख सकते हो कि रूट अंडर -71 एक काल्पनिक संख्या था, इसे हल नहीं किया जा सकता, एक मतलब इसके मूल को ज्ञात किया ही नहीं जा सकता। आप लिख सकते हो बेझिझक, कोई डर ही नहीं है, कोई खौफ ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं।